जशोमती जी, पिछली वीडियो में हमने देखा साम्यकता, चित्त वगैरह और दूसरा था एक सभी चक्रों के मंत्र, ठीक है? आज हम जानेंगे जैसे स्वर चक्र जो होते हैं ना स्वर जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, 7 चक्रों के और जैसे बीज मंत्र होते हैं लम, वम, रम ये वाले भी देखेंगे। तो इसके लिए हम जैसे देखिए ये स्वर और चक्र जैसे होते हैं ना चक्र का इससे बहुत गहरा नाता है जैसे आई ऊ होता है ना। तो ये सारे जो स्वर होते हैं आप देख सकेंगे मेरे पास अभी है नहीं पर जिससे मुझे मिलते हैं ना तो मैं आपको वहाँ शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, और आपको बता भी दूंगा। तो फिलहाल हम जैसे स्वर सा रे गा मा और जैसे बीज मंत्र होते हैं बीजाक्षर वो लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे जैसे सा रे गा मा, सा मूलाधार, रे स्वादिष्ठान, ग नाभि, म ऐसे आते हैं ना। तो सा रे ग म प ध नि जैसे सा रे ग म प ध नि सा। ऐसे ना आपको जैसे जैसे आँख बंद करके सारे चक्र के ऊपर जैसे सा बोलेंगे तो मूलाधार ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही जैसे आप बोलते हैं तो आपका चित्त जो है अंदर आँख बंद करके मूलाधार पर रहना है। ऐसे आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे लाएँगे तो चित्त क्या होगा जाएगा अंदर की ओर खींचता जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद बीज मंत्र। बीज मंत्र कैसे लेना है? जैसे लम वम होता है ना मूलाधार का लम। अभी लम कितनी 4 बार लेना है। कैसे लेना है? ओम लम 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 ओम ऐसे। और इसको लेने के बाद थोड़ी देर बस 1-2 मिनट 1 मिनट मूलाधार चक्र पे रुकना है। आँख ये सब आँख बंद करके ही करना है, ठीक है? फिर उसके बाद स्वादिष्ठान। अब स्वादिष्ठान का कितनी बार लेना है? 6 बार। कैसे? जैसे मूलाधार के लिए थे ना स्टार्टिंग में ओम, ओम, वम, वम, वम ऐसे 6 बार। 6 बार जिससे अब हो जाता है फिर से ओम, फिर 1 मिनट वहीं पे रुको। फिर नाभि का, याद रखिएगा, ठीक है? पहले कौन सा बोला था? मूलाधार का लम, स्वादिष्ठान का वम, नाभि का रम, ठीक है? र वाला र है, ठीक है? तो ये र जो है वो 10 बार लेना है आपको। नाभि पे चित्त रख के आँख बंद करके 10 बार लेना है। सेम जैसे मूलाधार के लिए थे ओम, फिर 10 बार रम, फिर ओम, फिर आगे की ओर जाना है। ये सब करते हुए आपको आँखें नहीं खोलनी है, ठीक है? अंदर से ही आपको अभी आपको चक्र के बारे में पता ही हो गया 7 चक्रों के। तो जैसे नाभि हुआ फिर हृदय पे आँख बंद कर दी। फिर यहाँ पर कौन सा आएगा? यम आएगा य, ठीक है? ये वाला। तो ये कितनी बार लेना है? 12 बार। क्यों लेना है? क्योंकि इसकी 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है? इसलिए ओम, फिर 12 बार यम, फिर ओम। अभी आते हैं हम विशुद्ध चक्र पर। विशुद्ध चक्र जो कंठ होता है ना यहाँ पर, जो आपने सुना होगा शुरुआत में बोला है कि किसी किसी का यहाँ होता है, ऊपर नीचे होता है विशुद्ध चक्र, है ना? तो ये 16 पंखुलियों का विशुद्ध चक्र होता है। तो विशुद्ध चक्र की 16 पंखुलियों के लिए हम 16 बार हम का उच्चारण करेंगे। कैसे? ओम हम ऐसे, ठीक है? इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है ना ये वाला। ये इसकी 2 पंखुड़ियाँ हैं ऐसे, इधर एक पंखुड़ी उधर एक पंखुड़ी होती है ना ऐसे बीच में। तो ये हम आज्ञा चक्र पर हम क्षम ऐसे कहते हैं। तो हम मतलब डा बाया होता है ना, मतलब हम मतलब मैं क्षम मतलब क्षमा करता हूँ ऐसा होता है, पर हम आज्ञा चक्र पर क्षम कहेंगे। ओम क्षम क्षम ऐसे होता है। तो ऐसे भी आप कोई भी कहते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो ओम होता है ओम। जैसे मान लीजिए कि ओम पूरा कब होता है? जब उसके ऊपर ये चंद्र जैसा होता है ना ये वाला होता है। फिर बाद में जो ससरा पे होता है वो पूर्णतया ओम का उच्चारण होता है। तो पहले हम यहाँ पर आप हम क्षम भी कह सकते हैं। जैसे क्षम क्षम होता है ना, क्या हुआ? हम यहाँ पर क्षम 2 बार, ठीक है? फिर बाद में सहसा पे चित्त चारों भाग पे रख के आपको ओम कहना है। अब कितनी बार से नहीं, आप 1 बार भी कह सकते हो, 3 बार भी कह सकते हो, है ना? तो आपका चित्त पूरा अटेंशन में आ जाएगा। फिर धीरे-धीरे आप सहस्रार पे थोड़ा ज़्यादा मिनट रुकिएगा, दोनों हाथ पे ऊपर अपनी नज़र रखिएगा, फिर बाद में आप ध्यान में जा सकते हो।
ऐसे ये कब करना है? आपको जब ध्यान में जाते हैं ना, जैसे आप संतुलन ले लिए, महामंत्र भी ले लिए, गणेश चतुर्थी भी ले लिया आपने, ठीक है? फिर जब आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान ये होने के बाद आप ये उच्चारण करें और फिर ये होने के बाद आप ध्यान करें। अभी ध्यान कैसे करना है? देखिए, ध्यान श्री माता ने जो स्पीच है ध्यान कैसे करना है, पर ध्यान म्यूजिक पे भी आप लगा सकते हो, हर एक का अलग-अलग होता है। कोई म्यूजिक पे लगता है, अभी ये क्यों लगाते हैं पता है? म्यूजिक और जो कुछ भजन भी लगाते हैं साइलेंट वाले, जैसा वो वाला नहीं, मतलब ज़्यादा जोश वाले नहीं, साइलेंट भजन वाले, क्योंकि किन-किन का मतलब बहुत से लोगों का जो चित्त होता है वो बाहर की ओर भटकता रहता है। तो जब हम ये लगाते हैं ना तो चित्त हमारा उसको पकड़ लेता है, तो फिर वो यहाँ-वहाँ भटकता नहीं है। बस वो भजन के ऊपर रहता है, फिर हमारा चित्त धीरे-धीरे स्थिर होता है, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, हमें पता होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। जैसे श्री माता जी का जो भजन होता है या स्पीच सॉरी या म्यूजिक होता है, तो उससे आपका चित्त भटकेगा नहीं, स्थिर होता जाएगा। ठीक है? इसलिए कोई ये लगा दे, तो ध्यान आपके ऊपर है, आप साइलेंट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कोई म्यूजिक भी लगा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। साइलेंट भजन, जोश भजन मत लगाना, जोश वाले भजन पे मतलब थोड़ा-सा विचलित हो जाता है, ठीक है? किसी-किसी को पसंद भी होता है, पर वो साइलेंट और इंस्ट्रूमेंट वाला ध्यान अच्छा होता है, ठीक है? इसके बाद आप ये भी सुन सकते हैं श्री माता जी की स्पीच। देखिए, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, स्पीच में आँख बंद करके आप सुन सकते हो, पर ध्यान में नहीं रह सकते। मतलब क्या हो जाता है कि श्री माता ने एक स्पीच में कहा था कि मैं जब बोलती हूँ आप ध्यान कैसे कर सकते हो? मुझे सुनना है आपको। श्री माता जी जब बोलती हैं तब आपको सुनना है, ना कि ध्यान में जाना है। ध्यान करने का अलग टाइम है, सुनने का नहीं, ठीक? मतलब श्री माता जी को सुनना है स्पीच में, ध्यान नहीं करना। आप किसी-किसी का ना, जैसे मान लो कि कहीं बैठा है और स्पीच चल रही है, पर उसका ध्यान आँखों के ज़रिए से भटक रहा है, तो वो क्या करता है कि आँख बंद करके सुन लेता है। इसलिए वो आप अपनी तरफ से करिए, किसी-किसी का नहीं भटकता, तो वैसे ही श्री माता जी को देखते हुए स्पीच सुन लेता है, भटकता है तो आँख बंद करके आप सुन सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अगर आप भी चाहते हैं किसी को ये इन्फॉर्मेशन तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम वो लाएँगे। जय श्री माता जी।